नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश्वर गले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सभी जिलों के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टरों और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। सीएम बैठक में मिलावट से मुक्ति अभियान की समीक्षा कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था, माफियाओं के खिलाफ अभियान, वन अधिकार पट्टों के वितरण सहित कई मुद्दों पर समीक्षा करने वाले हैं। तो कई मसलों में ये जो कॉन्फ्रेंसिंग है बेहद महत्वपूर्ण है। प्रदेश की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिहाज से ये कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान जिलों के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। इस बैठक में मिलावट से मुक्ति अभियान की समीक्षा की जा रही है। वहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था, माफियाओं के खिलाफ अभियान, वन अधिकार पट्टा के वितरण सहित कई मुद्दों पर समीक्षा कर रहे हैं। तो मिलावट के खिलाफ किस तरह से अभियान चल रहा है, किस हद तक इस अभियान में सफलता मिल रही है, कहां इस अभियान में दिक्कतें आ रही है, किस तरह से उन दिक्कतों को दूर किया जा रहा है। इसके अलावा कानून व्यवस्था को किस तरह से प्रदेश में और मजबूत किया जाए, महिला अपराधों को कम करने में हमें कितनी सफलता हासिल हुई है, किस तरह से हम बच्चियों के गुमशुदा होने की जानकारी को जुटाने के बाद तत्परता दिखाते हुए उन्हें वापस प्रदेश में लाने के लिए काम कर रहे हैं। ये तमाम वो मसले हैं जिन पर इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान चर्चा हो रही है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण विषय अगर कोई इस बैठक का नजर आने वाला है तो वो है माफियाओं के खिलाफ अभियान। लगातार माफियाओं के विरुद्ध प्रदेश में अभियान देखने को मिल रहा है, चाहे वो किसी भी तरह के माफिया क्यों न हो, उन्हें नष्ट करने का, उन्हें ध्वस्त करने का काम चल रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, क्या ताजा जानकारी फिलहाल इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर? देखिए, बिल्कुल ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हो चुकी है और जैसा कि हम बता भी रहे थे कि अलग अलग जो विषय हैं उनको लेकर इसमें चर्चा की जा रही है। सबसे पहले जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हुई तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो पिछले दौरान टारगेट दिए गए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, उनकी समीक्षा की। अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक थोड़ी देर पहले ही जो उपार्जन किया गया है उनको लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा की और अधिकारियों से कहा है कि अगर अधिकारी सतर्क रहेंगे और सख्त रहेंगे तो फिर उपार्जन के दौरान में जो किसानों को समस्याएं आती हैं वो समस्या नहीं होंगी। और इसको लेकर उन्होंने जो हिदायत है वो अधिकारियों को दी है। अभी की जो जानकारी है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान माफियाओं के खिलाफ में जो अभियान चल रहा है उसकी समीक्षा कर रहे हैं और उसकी समीक्षा के बाद में जो तमाम और विषय हैं अपराध से जुड़े हुए हों, खासतौर से बालिकाओं के को बरामद करने को लेकर मुख्यमंत्री ने पिछली बार सख्त निर्देश दिए थे, उसकी जानकारी भी आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसमें रखी गई है। और ये बताया गया है मुख्यमंत्री को कितनी बच्चियों को जो गुमशुदा थी उनको बरामद कर लिया गया है। तो इस तरीके के जो बहुत सारे विषय हैं वो आज इस कॉन्फ्रेंस के दौरान चर्चा में रहेंगे और ये कॉन्फ्रेंस भी आज मैराथन तरीके से चलने वाली है। बिल्कुल, लेकिन इसके इतर एक महत्वपूर्ण बात अगर समझी जाए शरद, तो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में शराबबंदी और नशा मुक्ति अभियान बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो क्या इसको लेकर भी अधिकारियों को किसी तरह से कोई दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं कि किस तरह से नशा मुक्ति अभियान को अपने अपने जिलों में लागू किया जा सके? देखो, बिल्कुल ये माना जा रहा है कि उसकी जो रूपरेखा होगी, कैसे इस अभियान को चलाना है, कि जिलों में क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या उसकी रूपरेखा रहेगी, इसको लेकर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जो नशा मुक्ति अभियान है वो व्यापक तौर पर चलाए जाने की जरूरत है मध्य प्रदेश में। तो निश्चित ही ये माना जा रहा है कि आज अधिकारियों के साथ में, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं कलेक्टर, एसपी, आईजी और कमिश्नर, तो उनसे चर्चा करेंगे और वो कैसे चलाया जाना है ये नशा मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश में सक्रिय तौर पर, उस पर चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी शरद बता रखे हैं कि काफी महत्वपूर्ण ये कॉन्फ्रेंसिंग मानी जा रही है जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत चल रही है। आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से की है। ट्राइडेंट ग्रुप के अधिकारियों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। मंत्रालय में मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा होना बताया जा रहा है। ट्राइडेंट अगले 2 साल में 6,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा।
15,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया जाएगा। ट्राइडेंट अर्न लर्न एंड ग्रो के सिद्धांत पर काम करेगा। अभी ट्राइडेंट की प्रदेश में 3 लोकेशन पर 5 टेक्सटाइल प्लांट हैं और उसके अलावा अब इसे बढ़ाने के साथ साथ प्रदेश में निवेश और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो प्रदेश के विकास के लिहाज से ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस मुलाकात के बाद अब लगभग ये तय हो चुका है कि अगले 2 साल में 6,500 करोड़ रुपए का निवेश मध्य प्रदेश में ट्राइडेंट के जरिए आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। राज्यपाल ने राष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट की है। चूंकि राज्यपाल अनुसुईया उइके दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। इसे शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है और वो इस वक्त पुनः बताया गया। तो अपने दिल्ली दौरे के दौरान राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। इस मुलाकात के दौरान भी कई मसलों पर भी चर्चा हुई होगी। इस तरह की अभी बातें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन शिष्टाचार ये भेंट थी और शिष्टाचार भेंट के दौरान राज्यपाल अनुसुईया उइके राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंची। आगे बढ़ते हैं, रतलाम के आलोट से कांग्रेस विधायक मनोज चावला फिर चर्चा में है। दरअसल विधायक ने जन समस्या सुनने के लिए चौपाल लगाई थी, लेकिन चौपाल में पहुंचे किसान समस्या सुनने के बजाय या सुनाने के बजाय कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे, जिसके बाद नाराज विधायक जैसे तैसे वहां से निकल गए। कांग्रेस विधायक के चौपाल में कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगने का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं विधायक जी का कहना है ये साजिश है और कुछ पार्टी विशेष के लोग ये काम कर रहे हैं, बाकी सब ठीक है। सबके पक्के मकान बनना है। तो रतलाम से ये तस्वीरें, रतलाम के आलोट से कांग्रेस विधायक मनोज चावला चौपाल लगाकर यहां पर बैठे हैं लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, लेकिन भीड़ भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अचानक हुआ कुछ ऐसा कि वहां पर कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के ही नारे लगने लगे। उसके बाद विधायक जी वहां से निकलते नजर आए और उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि वो वहां से इस कार्यक्रम को छोड़कर रवाना हो गए। लेकिन इस वीडियो को अब जमकर वायरल किया जा रहा है और इस वायरल वीडियो पर चर्चाएं भी बहुत ज्यादा चल रही हैं। सवाल ये कि जो जनप्रतिनिधि यहां पर जन समस्याओं के निराकरण के लिए जन चौपाल लगाकर बैठा था, उसी की पार्टी के विरुद्ध में अगर इस तरह के नारे लग रहे थे तो फिर वजह कुछ खास भी हो सकती है, या फिर जिस बात की ओर विधायक जी इशारा कर रहे हैं कि ये षड्यंत्र है, तो ये वो हो सकता है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस वक्त हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, क्या ताजा अपडेट फिलहाल? देखिए, विधायक का साफ तौर पर कहना है, अपोजिशन पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पे एलिगेशन लगे हैं कि ये जो विशेष जो लोग हैं उसी के लोग हर जगह जो है इसी तरह के जो है वो हरकतें करते हैं। और कल भी जब रतलाम के जो इन्होंने बताया बड़ावा के पास जो पंचायत में इन्होंने चौपाल लगाई थी और उसी समय इस तरह का वाकया हुआ, तो सीधे तौर पे इन्होंने एलिगेशन जो आरोप लगे हैं वो बीजेपी के ऊपर लगाए हैं। उसमें कोई सच्चाई है या नहीं है सुधीर, या फिर सिर्फ इस सबसे बचने के लिए विधायक जी ये कहते नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इसमें बीजेपी के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ना हमारे कार्यकर्ता है, साफ तौर पर उनका कहना है कि ग्रामीण लोगों की नाराजगी थी क्योंकि विधायक इस क्षेत्र में आते नहीं है और चौपाल लगा के जब उनसे बात की गई तो वो
समुचित जो है प्रॉपर जवाब नहीं दे पाए समस्या को निराकरण करने को लेकर। तो यही बात थी कि लोग नागवार हो गए और भड़कते हुए उन्होंने कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं। यहाँ पे देखना यह है कि आखिर सच्चाई किस बात में है, कि यह वाकई विधायक जी यहाँ पे नहीं आते हैं और क्या वाकई लोगों की नाराजगी जायज है, लोगों की समस्या है वो नहीं सुनते। सुधीर, जो स्थानीय लोग हैं, जो किसान हैं, जो किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं रखते हैं, उन लोगों से क्या कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? उन्होंने क्या कहा कि विधायक जी सिर्फ आज पहुंचे थे, इसी वजह से उनका विरोध हुआ? देखिए, उनका कहना है कि विधायक जी को बने हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन विधायक जी बहुत कम यहाँ इस क्षेत्र में आते हैं, लोगों से मेल मुलाकात कम करते हैं। और कल जब जन चौपाल शुरू होने वाली थी तो पहले ही राउंड में जब लोग यहाँ पे पहुंचे थे अपनी शिकायतों को लेकर, तो उसका प्रॉपर जवाब नहीं दे पाए विधायक जी। और यही बात लोगों को नागवार गुजरी कि आप आते ही नहीं है तो आपको यहाँ की समस्याएं कैसे पता लगेगी। और बस इतना कहना था कि उसके बाद नारेबाजी शुरू हो गई और यही देख के विधायक जी ने वहां से निकल जाना ही मुनासिब समझा। तो कुल मिला के अब इस पूरे मामले को देखते जो है राजनीति भी गर्मा सकती है और विधायक जी शायद निकट भविष्य में जो है जन चौपाल वो लगा रहे हैं, उसे भी अब वो बहुत सोच समझ के लगाएंगे क्या आखिर किस गांव में जाना है, किस गांव में नहीं जाना है। तो ये सब बातें जो है अब देखने को मिलेगी। कितने दिनों से सुधीर ये जन चौपाल का कार्यक्रम चल रहा है और आज जब यहाँ पर जन चौपाल लगी तो वहां तो इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, लेकिन इससे पहले भी क्या जन चौपाल में किसी तरह से विरोध का सामना करना पड़ा था क्या? देखिए, विधायक जी ने अभी ये पूरा शेड्यूल तय किया है कि वे गाँव में जाएंगे। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, करीब 1 महीने से चल रहा है और मुझे लगता है दूसरा तीसरा राउंड है उनका और इसने जल्दी ही उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा जिसकी उन्हें कतई उम्मीद नहीं की थी। तो अब देखने वाली बात यह है कि इसके पहले तो उन्हें विरोध का सामना नहीं करना पड़ा था। आपको अभी कुछ दिन पहले वीडियो उनका जरूर वायरल हुआ था एक पटवारी के साथ बदतमीजी करते हुए, लेकिन अब जो है अब लोग भी खुलकर उनका विरोध कर रहे हैं। तो उन्हें ये बात तो उनके नागवार गुजरी होंगी, कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली में कुछ ना कुछ कमी है जिसकी वजह से अब लोग खुल के सामने आने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आपने कि किस तरह से विधायक जी का विरोध होता हुआ नजर आ रहा है और जन चौपाल में ही पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबर रायगढ़ से, जहां पर हड़ताल पर स्वच्छता कर्मचारी हैं। निगम की स्वच्छता दीदियों ने हड़ताल कर दी है। कई मांगों को लेकर प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है। हड़ताल से सफाई व्यवस्था भी चौपट हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको रायगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर स्वच्छता कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। निगम की स्वच्छता दीदियां हड़ताल पर हैं। अपनी कई मांगों को लेकर उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युगल, क्या ताजा जानकारी, कौन सी मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर विरोध जताया जा रहा है? जी देखिए, स्वच्छता दीदी है, निगम क्षेत्रों में लगातार सफाई का काम करती हैं, अभियान चलाती हैं और यही जो है काम के दौरान लगातार जो परेशान हो रही है, उनका जो पीएफ है वो नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ लगातार वो काम करती हैं और इसकी वजह से उन्हें साप्ताहिक अवकाश भी नहीं मिल पा रहा है। ये जद्दोजहद बना हुआ है उनके बीच और उनको आराम करने का भी वक्त नहीं मिलता। पहले ही निगम के अधिकारी ने उन्हें आश्वस्त किया था कि उनकी जो जायज मांगे हैं उस दिशा में काम किया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी तरह से जो है उन्हें आश्वासन ही बस मिला है। इस दिशा में कोई कारगर जो है उपाय कदम नहीं उठाए गए हैं। इसे लेकर के जो स्वच्छता जो दीदी है वो पूरी तरह से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और मान मनोबल जारी है, लेकिन अभी तक जो है उनकी जो मांगे वो पूरी नहीं हुई है। इस वजह से सफाई व्यवस्था भी चरमरा गई है। जी दीपेश। बिल्कुल, लेकिन ये जो अभी प्रदर्शन चल रहा है, ये जो हड़ताल चल रही है, क्या कोई अब अधिकारी इनसे बातचीत करने के लिए पहुंचने वाले हैं? कोई ज्ञापन इनके द्वारा सौंपा जाएगा? जी देखिए, ये हड़ताल निगम में ही कर रहे हैं और इन परिस्थितियों में निगम के अधिकारी हैं और जो निगम के जो सभापति है नेता है वो लगातार मान मनोबल कर रहे हैं। इनके हड़ताल में चले जाने से सफाई व्यवस्था पर काफी असर पड़ता है और ऐसे में उन्हें मान मनोबल जारी है, लेकिन इनकी जो मांगे हैं पीएफ है और साथ ही साथ साप्ताहिक अवकाश है वो पूरा नहीं हो पाने की स्थिति में अभी भी धरना प्रदर्शन जारी है और उनकी मांगे हैं कि उन्हें पीएफ दिया जाए, साथ ही साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। ये एक दिवसीय प्रदर्शन इनका है या फिर चरणबद्ध तरीके से ये कोई हड़ताल करने वाले हैं?
जी देखिए, आज जिस तरह से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद उनकी मांगे अगर नहीं मानी जाएगी, इससे पहले भी वो धरना प्रदर्शन करके ध्यान आकृष्ट करा चुके हैं, लेकिन उनके बातों को, उनकी मांगों को दरकिनार किया गया है और उन्होंने साफ कहा है कि अब उनकी मांगे नहीं मानेगी तो आने वाले समय में वो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और पूरी तरह से कामकाज ठप कर देंगे, जिससे जो है शहर की जो स्वच्छता है और जो सफाई व्यवस्था है वो चरमरा सकती है। जी दीपेश। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश भर में आज से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हुआ है, जिसमें पुलिस प्रशासन के अलावा निगम और अन्य विभागों के कर्मचारियों को टीका लगाया जा रहा है। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो यहां पर पुलिस जवानों का वैक्सीनेशन काम शुरू हो चुका है। एडीजी एएसआई मनोहर ने भी कोरोना वैक्सीन लगाई है, जो डीआईजी इरशाद वली ने भी वैक्सीन लगवाई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि पहला चरण सफलतापूर्वक खत्म हुआ है। पूरे देश में वैक्सीनेशन के मामले में मध्य प्रदेश अव्वल रहा है। दूसरे चरण में भी वैक्सीनेशन के नतीजे बेहतर होंगे और तीसरे चरण में भी खुद वैक्सीन करवाऊंगा। का दूसरा चरण शुरू हो गया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी हैं। डॉक्टर चौधरी जी, क्या व्यवस्थाएं हैं? आप भी खुद मुआयना कर रहे हैं दूसरे चरण को लेकर। आज दूसरे चरण का वैक्सीनेशन शुभारंभ हो गया है। जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, नगरीय निकाय और पंचायत के जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उनका आज वैक्सीनेशन पूरे प्रदेश में 51 जिलों में हम लोगों ने शुभारंभ किया है और वो सक्सेसफुली शुरू हो गया है और सब लोगों को हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर को वैक्सीनेट करेंगे। जब पहले चरण में हमने देखा, हालांकि मध्य प्रदेश के नतीजे बेहतर रहे, फिर भी 100% जो वैक्सीनेशन है वो नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर कोई जागरूकता की अभी भी आपको लगता है जरूरत? देखिए, देश में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश आया है। लोगों ने बढ़ चढ़ कर वैक्सीनेशन के लिए लोग आए साइटों पर, उनको हमने वैक्सीनेट किया है। और आप देख रहे हैं आज भी यहाँ पर ये 10 साइट हैं हमारी, यहाँ पर किस तरीके से उत्साह है और लाइन लगी हुई है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमको वो वैक्सीन मिले, जिससे कि वो आगे के लिए सेफ हो सके। आप लोग सर कब लगवाएंगे? हालांकि तीसरे चरण के बारे में हमारा नंबर जैसे ही ये अभी सेकंड चल रहा है, थर्ड में मैं 50 से ऊपर हूँ, मेरा नंबर आ जाएगा तो मैं भी लगवाऊंगा। ठीक है। तो ये है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जो यहाँ इस वक्त व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। पुलिस कंट्रोल रूम के ठीक सामने जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है पुलिस कर्मचारियों के लिए, उनका कहना यह है कि थर्ड फेज में, क्योंकि वो 50 साल से ऊपर के हैं, वो खुद भी वैक्सीनेशन लगवाएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। जबलपुर में भी कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इस चरण में 15,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है। इसके लिए 18 केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर वैक्सीनेशन के 34 केंद्र होंगे। हर सेशन में 140 हितग्राहियों को टीका लगाया जाएगा। इनको कोविशील्ड के साथ कोवैक्सीन का भी टीका लगाया जाएगा। की दूसरे चरण की शुरुआत आज से हो रही है, जिसमें फ्रंटलाइन जो वर्कर्स थे उन्हें वैक्सीन लगाया जाना है। जबलपुर जिले में करीब 15,000 से ज्यादा ऐसे चिन्हित हितग्राही हैं जिन्हें दूसरे चरण में लाभान्वित किया जाएगा वैक्सीनेशन से। इस वक्त हम विक्टोरिया अस्पताल में मौजूद है, जहां वैक्सीन के अलग अलग करीब 5 केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे चरण में 18 केंद्र पूरे जिले भर में होंगे, जिसमें हर सेशन में 140 हितग्राहियों को वैक्सीनेट किया जाएगा। तो इस बार का जो लक्ष्य है उसे जल्द से जल्द पाया जा सके, ये कोशिश की जा रही है। फ्रंटलाइन वर्कर्स में राजस्व का अमला, नगर निगम का अमला हो, पुलिस विभाग हो, एसएएफ के जवान हो, केंद्रीय जेल के कर्मचारी हो, ये तमाम जो लोग हैं उन्हें चिन्हित किया गया है। और सुबह से जब से क्रम चालू हुआ है तो थोड़ी रफ्तार धीमी जरूर है, लेकिन जो पहले व्यक्ति हैं जिन्हें वैक्सीन लगा है वो यहां पहुंचे हैं, जो कि केंद्रीय जेल से आए हैं और उन्होंने कोविशील्ड का जो वैक्सीन है वो लगाया। अभी तक कोवैक्सीन का जो डोज है वो लगाया जा रहा था। सर, आप कहां से हैं, किस विभाग से हैं और अभी आपको लग गया है टीका? जी, क्या नाम है? संजय सिंह राजपूत। राजपूत जी, वैक्सीन के प्रति आप यहाँ सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें वैक्सीन लगा है, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या आम लोगों से अपील करेंगे? अब मैं तो चाहूंगा सभी को लगे, जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो, है ना, तो इस बीमारी से कुछ निजात मिलने लगे सबको। जो लोग भय में हैं, जो कि आप लोगों ने लगातार काम किया, उनको क्या एडवाइस देंगे? आपने अभी लगवा लिया, कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तो नॉर्मल हूँ। हाँ, कुछ
कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें दूसरे चरण में जिले में सबसे पहला जो टीका है वो लगा है। जिला अस्पताल विक्टोरिया ये पहुंचे थे और इनकी भी ये अपील है कि जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हों वो आगे आकर इस टीके को लगवाएं, भयमुक्त रहें और किसी प्रकार की जो भ्रांतियां हैं उसको मन में ना पालें। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। तो प्रदेश में कोविड-19 के दूसरे चरण के टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। इस चरण में भी कोरोना वॉरियर्स को टीका लगाया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस निगम के कर्मचारियों को टीका लगाया गया। फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगाने का काम जारी है। राजधानी रायपुर में 4,500 लोगों को आज वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ पूरे प्रदेश में आज 38,000 वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सिविल लाइन में पुलिस के जो कर्मचारी हैं, फ्रंट लाइन पुलिस कर्मचारी हैं, उनको वैक्सीनेशन का काम पूरी तरह से जारी है। ये वही कोरोना वॉरियर्स हैं जो कोविड-19 के दौरान फ्रंट लाइन पर काम करते थे और राज्य भर से 27 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की इस जो है कोरोना महामारी की वजह से मौत हुई है। यहाँ पर देखिए वैक्सीनेशन का काम पूरी तरह से जारी है। और आज जिस तरह से प्रदेश भर के टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है, उसके तहत 38,000 लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और शाम तक ही पता चल पाएगा कि आखिर कितने लोग हैं, कितने कोरोना वॉरियर्स हैं, उन्होंने टीकाकरण कराया है। और जिस तरह से बताएंगे कि आज टीका आप लोगों ने लगाया है, टीकाकरण कितना इसको सुरक्षित मान रहे हैं, जो भ्रांतियां हैं उससे हट के आपने वैक्सीनेशन कराया? बिल्कुल, इस संबंध में किसी को भी कोई संशय नहीं होना चाहिए। आधा घंटा से ज्यादा लगाया हो गया, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मैं सबसे से आम जनता से भी और सभी विभागों से भी अपील करता हूं कि वो आए और आराम से टीका लगवाएं, ये सभी के लिए सुरक्षित है। आप लोगों ने कमान संभाला था, अब लग रहा है कि अब मुस्तैदी से और अच्छे से काम कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप देखिए कि पुलिस वाले सभी बैठे हुए हैं और 100% वैक्सीनेशन पुलिस विभाग में होगा। सभी उत्साह से भरे हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग हैं हमारे पुलिस के जवान हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, वैक्सीनेशन का आपका भी नंबर है, कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है लगाने के लिए। कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? आप लोग फ्रंट लाइन में लगातार काम किए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सुरक्षित टीका लग जाएगा तो अपन सुरक्षित हो जाएंगे जी। कुछ भ्रांतियां हैं तो क्या आपको मैंने पूरी तरह से आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भ्रांति नहीं है। जो बोला जा रहा है वो गलत है जी। बिल्कुल, देखिए टीकाकरण को लेकर के जो यहाँ पर टीकाकरण केंद्र में आए हैं, कुछ अफवाहें जरूर हैं, लेकिन कर्मचारी हैं, पुलिस के जवान हैं, वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं और वो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन हो जाने के बाद वो पूरी तरह से और भी सुरक्षित रहेंगे। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। इधर हैदराबाद से कोविड वैक्सीन की खेप रायपुर पहुंच चुकी है, जहां वाटर कैनन से वैक्सीन लाने वाली फ्लाइट का स्वागत किया गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, हैदराबाद से रायपुर पहुंचे विमान का किस तरह से स्वागत हुआ। और ये स्वागत इस वजह से किया गया क्योंकि ये विमान वैक्सीन लेकर पहुंचा है, संजीवनी लेकर पहुंचा है और इस संजीवनी को लेकर पहुंचने वाले विमान का जोरदार स्वागत किया। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। महासमुंद से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। सरकारी शराब दुकान पे आग लग गई है। देर रात अज्ञात लोगों ने आग लगाई है। युवक और कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ। विवाद के बाद लोगों ने आग लगा दी। मारपीट और आगजनी में 2 लोग घायल हुए हैं। दलदली रोड स्थित शराब दुकान का ये मामला बताया जा रहा है। अब भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के जलने का अनुमान है। पुलिस और आबकारी विभाग मामले की जांच में जुटी है। तो बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है और विवाद हुआ। विवाद के बाद इस तरह से आगजनी यहां पर देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई है। कर्मचारियों को मंत्रालय ले जा रही बस कई कर्मचारियों को चोट आई है। हादसे के बाद लंबा जाम यहां पर लग चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। चूंकि बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हुई है। कर्मचारियों को मंत्रालय ये बस ले जा रही थी। इस दौरान हादसे का शिकार हो गई और इस वजह से कई कर्मचारियों को चोट आई। खबर रायगढ़ से, जहां पर हड़ताल पर स्वच्छता कर्मचारी हैं। निगम की स्वच्छता दीदियों ने हड़ताल कर दी है। कई मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हड़ताल से सफाई व्यवस्था भी चौपट हो चुकी है। बताया गया जा रहा है कि इनकी कई मांगे हैं और उन मांगों को लेकर इनके द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वेतन न मिल पाना, उसके अलावा कई और परेशानियां इन स्वच्छता दीदी की है, जिसकी वजह से इन्होंने हड़ताल शुरू कर दी है और इनके हड़ताल की वजह से अब व्यवस्था चौपट हो चुकी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।